Hello dear parents, I wanted to discuss something very important with you. So आंकड़े बताते हैं कि एक पेरेंट की 60% इनकम बच्चे की एजुकेशन में चली जाती है, और चाहे वो स्कूल एजुकेशन है या उसके बाद फिर हायर एजुकेशन है। तो यही मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी कि आपका बच्चा अगर आप अपनी हैसियत से बड़े स्कूल में अपने बच्चे को डालते हैं और फिर उसके साथ आप दिन रात कमाने की होड़ में आपाधापी में लगे रहते हैं, और फिर भी बच्चे को आपको स्कूल के बाद ट्यूशन्स पढ़ाने हैं और भी बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं, इन सबको डिमांड्स को मीट करने में आपकी ज़िंदगी चली जाती है और आपके आउटकम्स अगर आपके एस्पिरेशंस के साथ नहीं मिलते तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं रह जाता है। तो एज अ पेरेंटिंग कोच मेरी एडवाइस यही है कि बच्चे सिर्फ स्कूल से नहीं सीखते, अच्छे से अच्छे स्कूल में भी वही बच्चे परफॉर्म करते हैं जिनके पेरेंट्स उनकी लर्निंग जर्नी में, उनकी ग्रोथ जर्नी में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इससे बेहतर है ये कि आप अपने बजट के हिसाब से स्कूल चुनें और अपनी भागीदारी अपने बच्चे के डेवलपमेंट में बढ़ाएं। यानी कि बच्चे को जो एक्सपीरियंसेस स्कूल नहीं दे पा रहा है वो एक्सपीरियंसेस आप उनके लिए जनरेट करें, उनके लिए क्रिएट करें। बच्चे को बच्चे के साथ अगर छोटा बच्चा है तो उसके साथ वर्ड गेम्स खेलें, उसको फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, उसके साथ गेम्स खेलें, आपकी बॉन्डिंग भी डेवलप होगी। और एट द सेम टाइम बच्चे को एक्सपोजर दें, फॉरेस्ट दिखाएं, खेत दिखाएं, बच्चे को हिस्टोरिकल प्लेसेस दिखाएं, बच्चे को पब्लिक प्लेसेस दिखाएं, साइंस म्यूज़ियम ले जाएं। बच्चा जो भी स्कूल में नहीं कर पा रहा है वो आप उससे करें, उसके स्कूल से कोऑर्डिनेशन में रहें और अपने बच्चे के लिए स्टैंड लें। तो अगर आप अपने बच्चे को इस तरह की इंगेजमेंट देंगे, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट देंगे, तो आपका बच्चा कहीं बेहतर सीखेगा, बजाय इसके कि आपने उसको स्कूल के भरोसे, ट्यूटर्स के भरोसे, क्रैच के भरोसे, हाउस होल्ड हेल्प के भरोसे छोड़ दिया और आप भाग दौड़ में लगे हैं। और फिर बाद में आपको ये पछतावा होता है कि मैंने इतना कुछ किया और मेरे बच्चे ने परफॉर्म नहीं किया। वो परफॉर्मेंस प्रेशर जो आप खुद पर लेते हैं वो धीरे धीरे आपके नर्वस सिस्टम से आपके बच्चे में भी ट्रांसफ़र होता है। दूसरी बात यह है कि जो अंग्रेज़ियत थी हमारे समाज में, जो मैकॉले का बनाया हुआ एजुकेशन सिस्टम था, उसने हमें सिर्फ कंप्लायंट सिटीजन्स बनाया। हमें अब उसको आगे लेके चलने की ज़रूरत नहीं है। हमें फिर से अपना वही सिस्टम लाना है जैसे हमारे यहाँ हैंडीक्राफ्ट्स होते थे, हाउस होल्ड रोज़गार होते थे। पहले बाहर रोज़गार नहीं सीख करते थे। जब मैं छोटी थी तो मैंने देखा था कि गांव में, मेरी नानी के गांव में हर घर में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता था। जो खेती करने वाले हैं उनकी इतनी ज़मीन होती थी, वो खेती करते थे। जो लोहे का, आयरन स्मिथ का काम करता था, जो कुम्हार का काम करता था, जो लोहार का काम करता था, जो सुनार का काम करता था, वो वर्ण विच्छेद समाज में रोज़गार के साथ था और कोई छोटा बड़ा तो नहीं होता था। ये छोटा बड़ा जो हुआ है सारा का सारा ये मैकॉले के एजुकेशन सिस्टम से है। और वो मेंटालिटी जो है लोगों को अननेसेसरी अपने से हीन समझने की, वो हमको ख़त्म करनी होगी और हमको डिग्निटी ऑफ लेबर इस्टेब्लिश अपनी सोसाइटी में करनी होगी। क्योंकि हमें अच्छा समाज बिल्ड करना है तो हमें एजुकेशन सिस्टम को भी स्ट्रेंथन करना होगा। और अच्छी बात यह है कि आजकल इतनी तरह के यूनिकॉर्न आ रहे हैं, स्टार्टअप्स हो रहे हैं। अपने बच्चे को वो यूनिकॉर्न वाली मेंटालिटी दीजिए, वो वाला थॉट प्रोसेस दीजिए, वो माइंडसेट दीजिए जिससे कल को वो जॉब क्रिएटर्स बने, जॉब सीकर्स ना बने। और ये परफॉर्मेंस प्रेशर जो आपने लिया है इतना भाग दौड़ करके कि हम इतना कमा रहे हैं, हमारे बच्चे को यूपीएससी ही क्रैक करना है, हमारे बच्चे को नीट क्रैक करना है, हमारे बच्चे को आईआईटी क्रैक करना है। डेफिनेटली अगर बच्चे का उधर इंटरेस्ट है, उसका एप्टीट्यूड है तो ज़रूर करेगा। लेकिन आप उसकी अपब्रिंगिंग में अपना पूरा इन्वेस्ट कीजिए, अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए, अपने एफर्ट्स इन्वेस्ट कीजिए, अपने ड्रीम्स उनसे नहीं इन्वेस्ट कीजिए। बच्चों को अपने सपने बिल्ड करने दीजिए और फिर देखिए कितना खूबसूरत आपका रिश्ता रहता है अपने बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे अपनी एक पोटेंशियल लेकर आए हैं आपके पास, वो ह्यूमन कॉन्शियसनेस लेकर आए हैं। उनको आपको क्रिएट नहीं करना है। बच्चे कोई कोरी मिट्टी नहीं है, आपको उन्हें बिल्ड नहीं करना है, आपको उन्हें एनवायरनमेंट देना है, माहौल देना है, एक्सपीरियंसेस देने हैं, वैल्यूज़ देनी है
और ट्रस्ट देना है, जिससे कि वो अपने फुल पोटेंशियल में ब्लॉसम कर सकें। लेकिन हम कहीं ना कहीं एक अंधी दौड़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपने स्टेटस के लिए अपने बच्चे को कुछ और बनाना चाहते हैं जिसके लिए कि वो पैदा भी नहीं हुए हैं, जिसके लिए उन्हें ईश्वर ने बनाया ही नहीं है। तो पेरेंटिंग बहुत समझदारी का दौर है, बहुत जिम्मेदारी का दौर है और बहुत ही आई वुड से फुलफिलमेंट का दौर भी है। क्योंकि जब आप अपने बच्चे को प्रस्फुटित होते हुए देखते हैं, जैसे छोटा सा बीज से जब सैपलिंग बनती है ना, आपको खुशी होती है। जब वो सैपलिंग को आप प्लांट करते हैं तो आप उसको जब पौधे से बड़ा होते हुए फिर पेड़ बनते हुए उसके फ्रूट्स आते हुए देखते हैं, उतनी ही खुशी आपको बच्चे को बड़ा होते होते देखने से होती है। और बच्चे जब बाय स्टेप ग्रो करते हैं, वो बहुत ब्यूटीफुली ब्लॉसम भी करते हैं। और उनको मिस्टेक्स के लिए मैं आपसे बात कर चुकी हूँ कि उन्हें नए नए अटेम्प्ट्स करने दें, मिस्टेक्स करने दें और मिस्टेक्स को रिडिक्यूल ना करें। अपना पूरा भरोसा उनको दें और उनसे बातें करते रहें, कनेक्शंस रखें, कन्वर्जेशंस रखें। अपने आप को उन पर ना थोपें, लेकिन उनको डायरेक्शन देना भी आपका काम है। जैसे पतंग को आपने कभी कसनी है डोर और कभी ढीली छोड़नी है, तो एक डेलिकेट बैलेंस तो बनाकर रखें। उसके लिए आपको भी स्पेस चाहिए, समय चाहिए। तो अब समय आ गया है कि आप इस अंधी दौड़ से निकलें और अपने बच्चों को भरपूर समय दें, भरपूर इन्वॉल्वमेंट रखें और फिर देखें कितने अच्छे बच्चे मतलब कितनी अच्छी तरह से बच्चे ब्लॉसम होते हैं। और फिर आपको भी एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आता है कि मैंने एज अ पेरेंट अपनी सिविलाइजेशन में, अपने कंट्री में, अपनी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट किया। और जो आपका बच्चा कल इंडिपेंडेंट थिंकर, इंडिपेंडेंट बीइंग, गुड सिटीज़न, वैल्यू बेस्ड कैरेक्टर बिल्ड करेगा, वो आपकी पेरेंटिंग को हमेशा रिवॉर्ड करेगा। एक बार नहीं, बार बार करेगा। वरना प्रेशर में पले हुए बच्चे, हो सकता है एक बार आप वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक कर लें, लेकिन जितने प्रेशर से वो गुजरे हैं, जो उनके इमोशनल बैकलॉग स्टोरेज हो जाती है, आपको शायद वो फिर वापस मिलते भी नहीं हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट ने अपनी दुनिया सिर्फ अपने बच्चों का करियर बिल्ड करने पे सीमित कर ली और उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन बच्चे फिर उन्हीं को छोड़ जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे साइकोलॉजिकल कारण होते हैं कि पेरेंट्स और बच्चे के बीच के बॉन्ड को डिसरप्ट कर देते हैं। तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको समय समय पर गाइड करती रहूं, एज एन एक्सपीरियंस पेरेंट, एज अ पेरेंटिंग कोच, एज एन एजुकेशनिस्ट। लेकिन एट द सेम टाइम आपको बैठ के इस बात पे चिंतन मनन करना होगा, जर्नल लिखनी होगी समय समय पर कि क्या आप डिसीजंस अपने बच्चे के लिए ले रहे हैं, जो आप कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। ये प्रश्न आपको बार बार खुद को उत्तर देना होगा, क्योंकि ये आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। ये कच्ची मिट्टी नहीं है कि आपने उसको तोड़ा और फिर से बना दिया, ना ही ये ऐसा है कि कोरा है। आपको बच्चे की डेस्टिनी में गॉड की तरफ से एक जिम्मेदारी निभाने का मौका मिला है, उसको का भरपूर आनंद लें, उसको भरपूर जिएं। और हमको किसी को कुछ भी प्रूव नहीं करना है, ये आपका सबसे पहला मूल मंत्र होना चाहिए। यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ दैट यू आर whole, complete and perfect as a human being, then only you can become a good parent. Otherwise most of the times हम अपने सपने अपने बच्चों के जीवन से जीते रहते हैं और हम सोचते हैं कि हम अपना बेस्ट दे रहे हैं। आप अपना बेस्ट अपनी सपोर्ट देने में कीजिए, लेकिन आपको सारा कुछ अपने बच्चे के उस पर नहीं लगाना है कि उसी पे दांव लगाकर आप बैठे हुए हैं। तो पेरेंटिंग आज के समय में, जब हमारे पास एक विलेज नहीं है, सपोर्ट सिस्टम नहीं है, हम सिर्फ एक व्हाट आई वुड से इज़ न्यूक्लियर फैमिली में है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चे के फ्यूचर बिल्ड करने के लिए बहुत केयरफुली, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम लें। थैंक यू।